अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी के बारे में देखते हैं कि ये क्या होती है। तो इसके अगर हम इसके बारे में अगर स्टार्ट करें तो द टोटल एनर्जी इन वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ अ फूड चेन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ पिरामिड। हमने सबसे पहले ये देखना है कि डिफरेंट जो हमारे पास ट्रॉफिक लेवल्स हैं, जिसमें प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, उसके अलावा प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, इन तमाम ट्रॉफिक लेवल के अंदर कितनी एनर्जी प्रेजेंट है। ठीक है, कि प्राइमरी प्रोड्यूसर से कितनी एनर्जी जो है प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर जाती है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर में कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। तो हर ट्रॉफिक लेवल के अंदर हम एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। देन हम उस एनर्जी की डेटाबेस के अकॉर्डिंग एक पिरामिड जो है वो ड्रा कर लेते हैं। उस पिरामिड को हम कहते हैं वो क्या है, पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब हर ट्रॉफिक लेवल के अंदर जो एनर्जी है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, वी नीड टू डिटरमाइन टोटल एनर्जी कंटेंट इन ईच ट्रॉफिक लेवल। हर ट्रॉफिक लेवल के अंदर टोटल एनर्जी कंटेंट जो है वो हमें निकालना है। ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक ख़ास टाइम के अरसे तक टोटल एनर्जी कंटेंट निकालना है। फॉर एग्जांपल प्राइमरी प्रोड्यूसर एक साल के अंदर अंदर कितनी एनर्जी है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनका एनर्जी कंटेंट क्या है। इसी तरह प्राइमरी कंज्यूमर का एक साल के अरसे में उनका एनर्जी कंटेंट क्या है। तो एक ख़ास पीरियड ऑफ टाइम का हम एनर्जी कंटेंट निकालते हैं किसी भी ट्रॉफिक लेवल का। अब ये निकालने के लिए दो चीज़ें हम देखते हैं। कंसीडर रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, उस ट्रॉफिक लेवल के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका रेट ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, इसके बारे में देखते हैं। एंड सेकंड, स्पेशल टेक्निक्स फिर हम यूज़ करते हैं जिससे हम एनर्जी कंटेंट जो है वो क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अब एक चीज़ देखें कि एक ट्रॉफिक लेवल से जब एनर्जी दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाती है तो एनर्जी हमेशा लॉस्ट होती है एज हीट, या डिफरेंट फॉर्म्स में एनर्जी लॉस्ट होती है। इनके बारे में अगर हम देखें कि एनर्जी किस तरह लॉस्ट होती है, इसको हम डिटेल में देखते हैं आगे। जी, तो एनर्जी लॉस्ट के बारे में देखते हैं। जब एक ट्रॉफिक लेवल से एनर्जी दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाती है तो हीट एनर्जी लॉस्ट होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब देखेंगे हमने जब खाना खाया तो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो जो एनर्जी हमने यूज़ की है, जो हमने खाई है, ठीक है, उसमें से कुछ एनर्जी हमारी रेस्पिरेशन करने में यूज़ हो जाती है। ठीक है, हम सारे सांस लेने में हमारी बॉडी की हीट जो लॉस होती है। इसी तरह कुछ एनर्जी जो है वो अनईटन बॉडी पार्ट्स के फॉर्म में जो है वो हो जाती है, लॉस हो जाती है। जो खाना हज़म नहीं होता, अनडाइजेस्टेड मैटर, ठीक है, वो भी कुछ एनर्जी जो है उसको लॉस कर देते हैं। इसी तरह जो हमारा वेस्ट है वो भी एनर्जी जो है वो कुछ एनर्जी को जो है लॉस्ट कर देता है। जैसे यूरिया है, उनके अंदर भी एनर्जी पाई जाती है। तो जो हम एनर्जी खाते हैं वो टोटल हम यूटिलाइज़ नहीं करते और उसमें से कुछ एनर्जी जो है वो हमारे एनवायरनमेंट में लॉस हो जाती है। ठीक है, तो हर ट्रॉफिक लेवल के अंदर ये कुछ चीज़ें हैं जिनके ज़रिए एनर्जी जो है वो हर ट्रॉफिक लेवल से क्या होती है, लॉस होती है। अब देखिए एग्जांपल ले लें, प्राइमरी प्रोड्यूसर अगर 100% एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो एनर्जी यूज़ करने के बाद और उनमें से कुछ एनर्जी एनवायरनमेंट में लॉस हो जाएगी, तो सिर्फ 10% एनर्जी जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर के पास जाएगी। ठीक है, बाकी 90% एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है। इसी तरह प्राइमरी कंज्यूमर ये जो 10% एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, ये जो इन्होंने इन तक पहुंची है, इनमें से कुछ एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर यूज़ कर लेंगे, कुछ एनर्जी इन्वायरमेंट में लॉस हो जाएगी, और इस 10% का जस्ट 1% जो एनर्जी का पोर्शन है वो जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर। तो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक जाते हुए एनर्जी बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, फर्दर हम देखें, हाईएस्ट एनर्जी होती है इन फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, प्रोड्यूसर है, उनके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, हाईएस्ट लेवल होता है। और लोएस्ट एनर्जी होती है इन लास्ट ट्रॉफिक लेवल। जो लास्ट ट्रॉफिक लेवल है उसमें सबसे लो होगी, क्योंकि एनर्जी जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे में जाएगी तो बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो लॉस्ट हो जाएगी। यहाँ पर भी वही एग्जांपल है कि 10,000 एनर्जी है प्रोड्यूसर के पास। ठीक है, जब प्राइमरी कंज्यूमर के पास एनर्जी गई तो वो सिर्फ 1000 रह गई। जब सेकेंडरी कंज्यूमर के पास गई तो वो सिर्फ 100 किलो जूल रह गई। और टर्शरी कंज्यूमर के पास जब एनर्जी ये पहुंचती है तो जस्ट 10 किलो जूल जो एनर्जी वो बचती है। तो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाते हुए अबाउट 90% एनर्जी क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। और सबसे ज़्यादा जो लॉस होता है वो होता है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, तो यूँ हम जो है एनर्जी पिरामिड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखें, ये हमेशा एनर्जी पिरामिड जो है वो बॉटम से ब्रॉडर होगी और ऊपर जाते जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो एनर्जी पिरामिड जो है वो नैरो होती जाएगी, क्योंकि नीचे हमेशा एनर्जी कंटेंट ज़्यादा होता है प्रोड्यूसर्स का, और जो लास्ट जो कंज्यूमर होते हैं उनका एनर्जी कंटेंट हमेशा क्या होता है, कम होता है।